हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं हम आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार में पहला है पंक्त आव्यूह। पंक्त आव्यूह मतलब जिसमें केवल पंक्ति ही हो, एक ही पंक्त हो। देखिए एक पंक्त एक पंक्त एक पंक्त। पंक्त आव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें एक ही पंक्त हो। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह मतलब जिसमें एक ही स्तंभ हो। शून्य आव्यूह मतलब जिसके सारे अवयव, जिस आव्यूह के सारे अवयव शून्य होते हैं वे शून्य आव्यूह होते हैं। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या इक्वल हो। जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, एक पंक्ति है और ये स्तंभ है। जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या जब बराबर होगी, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या जब बराबर होगी तो आपका वर्ग आव्यूह कहलाएगा। आयताकार आव्यूह, आयताकार आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या भिन्न होती है। इसमें यम इज नॉट बराबर एन। इसमें यम बराबर क्या होता है? एन होता है। यम आपका पंक्त है, एन आपका कॉलम है। इसमें देखिए 1 2 3 4 चार पंक्त है। कॉलम कितने? एक कॉलम दो कॉलम, दो कॉलम हो गया। इसमें देखिए यम और एन बराबर नहीं है। आयताकार आव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें यम और एन आपस में बराबर ना हो। और वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें यम और एन बराबर, यम और एन मतलब पंक्ति और कॉलम बराबर हो। एकांक या इकाई आव्यूह ऐसा आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मेन विकर्ण के आव्यूह इकाई हो अर्थात एक हो। ऐसे आव्यूह एकांक या इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहलाते हैं। ये आपका दो क्रम दो, देखिए 2x2, दो पंक्त दो कॉलम है। ये आपका 3x3 है, 3x3। एक पंक्त दो पंक्त तीन पंक्त, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम। ये 3x3 अर्थात 3 इकाई का तत्समक आव्यूह है। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें मेन विकर्ण में कुछ न कुछ अवयव हो लेकिन अन्य अवयव शून्य हो। जैसे देखिए दूसरा 1 2 3 है, बाकी सब शून्य है, तो विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के आव्यूह शून्य को छोड़कर के कुछ भी हो, बाकी अन्य अवयव शून्य हो। समविकर्णी आव्यूह, समविकर्णी आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव समान हो। जैसे 2 2 हो गया, 3 3 हो गए। यही 3 3 का साथ एक हो जाता तो आपका वर्ग आव्यूह हो जाता और इकाई वर्ग आव्यूह हो जाता है। यहाँ पर एक एक हो जाता, इकाई वर्ग आव्यूह, इकाई का तत्समक आव्यूह हो जाता। आइए इसलिए एक बार फिर समझ लेते हैं आव्यूह के प्रकार में। पंक्त आव्यूह, पंक्त आव्यूह ऐसे आव्यूह कहते हैं जिसमें केवल एक ही पंक्त हो। इन सब में देखिए केवल एक ही पंक्त है और कॉलम कितने हैं? एक कॉलम दो कॉलम है। इसमें कितने पंक्त? एक पंक्त। कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम। केवल पंक्त एक होना चाहिए, बाकी कॉलम चाहे जो भी हो। इसमें देखिए एक पंक्त है, कॉलम कितने हैं? 4। एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम चार कॉलम। अब स्तंभ आव्यूह एक बार देख लेते हैं इसको भी। स्तंभ आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, देखिए लेकिन पंक्त चाहे जो हो। एक पंक्त दो पंक्त, इसमें दो पंक्त है, इसमें कॉलम कितना? एक है। अब इसमें देखिए एक पंक्त दो पंक्त तीन पंक्त है, तीन पंक्त स्तंभ कितना? एक है। एक पंक्त दो पंक्त तीन पंक्त चार पंक्त, चार पंक्त स्तंभ कितना है? एक है। तो देखिए जब पहला यहाँ पर अर्थात शुरू में एक एक रहेगा आपका पंक्त आव्यूह होगा, जब बाद में एक एक होगा तो आपका स्तंभ आव्यूह होगा। शून्य आव्यूह किसे कहते हैं? देखिए ऐसा आव्यूह जिसके सारे अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह हो गए। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह मतलब ऐसे आव्यूह जिसमें जितने ही पंक्त हो उतने ही कॉलम हो। एक पंक्त दो पंक्त, एक कॉलम दो कॉलम। एक पंक्त दो पंक्त तीन पंक्त, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम। इसे कहते हैं वर्ग आव्यूह कहते हैं। आयताकार आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से भिन्न हो। देखिए एक पंक्त दो पंक्त, दो पंक्त स्तंभ, एक स्तंभ दो स्तंभ तीन स्तंभ, 2x3 दोनों भिन्न है, इसलिए आपका क्या आयताकार आव्यूह है। देखिए एक पंक्त दो पंक्त तीन पंक्त चार पंक्त, चार का दो कॉलम, एक कॉलम दो कॉलम, तो ये आपका क्या हो गया? आयताकार आव्यूह हो गया। इसमें यम और एन बराबर, इसमें यम और एन बराबर होते हैं। एकांक या इकाई आव्यूह, देखिए ऐसा आव्यूह जिसमें मेन विकर्ण के आव्यूह, आव्यूह के मेन विकर्ण का अवयव एक हो, बाकी अन्य अवयव शून्य हो, तो वे आव्यूह आपके एकांक या इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाते हैं। इसमें देखिए एक एक एक, बाकी अदर जो है शून्य है। ये 3x3 का अवयव है, ठीक है, अर्थात 3 पंक्त है, 3 कॉलम है। ऐसे आव्यूह का इकाई या तत्समक आव्यूह है। इसको हम लोग दिखाते हैं I3 इसको बोलते हैं, इसका शॉर्ट नाम है, इसका नाम है I2 शॉर्ट नाम है। I2 का मतलब है 2x2 का इकाई तत्समक आव्यूह है। I3 का मतलब 3x3 का
इकाई तत्सम अवयव है। आगे देखिए विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव किसे कहते हैं? ऐसा अवयव जिसमें मेन विकर्ण का अवयव शून्य छोड़ करके अन्य अवयव हो सकते हैं, बाकी अन्य अवयव जो है शून्य हो। इसमें देखिए मेन विकर्ण एक के अलावा 1 2 3 है, बाकी अन्य विकर्ण बाकी अन्य अवयव सब क्या है? शून्य है। समविकर्णी अवयव। समविकर्णी अवयव मतलब ऐसा अवयव जिसमें मेन विकर्ण का अवयव समान हो। अब यही एक एक हो जाता है, इकाई का तत्सम का अवयव हो जाता है। यहाँ 3 3 है, ये भी आपका क्या है? समविकर्णी अवयव है। तो आगे कुछ देख लेते हैं। एकल अवयव अवयव, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही अवयव हो उसे एकल अवयव अवयव कहते हैं। जैसे देखिए ए बराबर आपका ए अदिश अवयव हो गया। अब देखते हैं सम अवयव। सम अवयव या समान अवयव। सम अवयव या समान अवयव ऐसे अवयव जिसके क्रम समान हो, क्रम या कोड समान हो, अर्थात ऐसे दो या दो से अधिक अवयव जिसके क्रम या कोड समान हो उसे समावयव कहते हैं। जैसे देखिए ए बराबर 1 2 3 4 हो गए, इसकी क्रम कितना हो गई? यहाँ पर 2 क्रॉस 2 हो गया। नेक्स्ट देखिए बी बराबर 1 2 3 4, इसकी भी क्रम कितना हो गया? 2 क्रॉस 2 हो गया। तो ये देखिए आपका क्या है? ए बराबर बी है, अर्थात अवयव ए बराबर अवयव बी है। तो ऐसा अवयव जिसके क्रम समान हो, देखिए दो अवयव ए और बी है, दोनों अवयव का क्रम दोनों इक्वल है और उसके संगत अवयव भी समान होना चाहिए। ये भी कंडीशन देखिए, संगत अवयव ए है, ये इसके संगत अवयव है, ये इसके संगत अवयव है, ये इसके संगत अवयव है। तो सम अवयव या समान अवयव ऐसे अवयव कहलाते हैं जिसमें अवयव के दोनों अवयव के क्रम समान हो, अर्थात कोड समान हो, और उनके संगत अवयव भी समान हो, उन्हें सम अवयव या समान अवयव कहते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनसे संबंधित सवाल को देखेंगे।